नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राशन कार्ड से जुड़ी हुई अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको राशन कार्ड की हर महत्वपूर्ण जानकारी, सरकार की कोई भी योजना आती है उसकी अपडेट सबसे पहले पहुँचाते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 1 जनवरी 2026 से राशन कार्ड के ऊपर सरकार लागू करने वाली है 7 नए फायदे। आम जनता को मिलेगा बम्पर फायदा। जी हाँ दोस्तों, नए साल से सरकार की तरफ से राशन कार्ड के ऊपर कई सारे फायदे जो है वो आम जनता को दिए जाएंगे। अगर आपके पास राशन कार्ड है और आपने KYC पूरा करवा लिया है तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आपने KYC नहीं करवाया तो 31 दिसंबर तक का समय दोस्तों KYC करवाने के लिए आप जल्दी से जल्दी करवा लें, नहीं तो आपको राशन कार्ड का फ़ायदा नहीं मिलेगा और आपका राशन कार्ड भी बंद हो जाएगा। राशन कार्ड धारक परिवारों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, अब पहला बड़ा फ़ायदा मिलेगा। अब पेट्रोल डीजल भी राशन कार्ड पर सब्सिडी पर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार ने राशन कार्ड धारक परिवारों को राहत देने का फैसला लिया है। एक राशन कार्ड पर 1 महीने में 10 लीटर पेट्रोल और 10 लीटर डीजल 25 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी पर मिलेगा। इस हिसाब से आपको हर महीने 250 रुपये का पेट्रोल और 250 रुपये का डीजल दिया जाएगा, यानी 1 महीने में आपको 500 रुपये तक का जो फ़ायदा है वो मिलेगा। जब आप पेट्रोल पंप पर लेंगे पेट्रोल और डीजल तो आपको एक बार वहाँ पर पूरा पैसा देना पड़ेगा, लेकिन वहाँ से आपको रसीद लेनी है। उस रसीद को आपको पोर्टल पे अपलोड करना है, जिसके बाद आपका जो सब्सिडी का पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। पेट्रोल डीजल जो है वो सरकार उन्हीं राशन कार्ड धारक परिवारों को देगी जिनके पास BPL राशन कार्ड या अंत्योदय राशन कार्ड है। अगली बड़ी खुशखबरी दोस्तों निकलकर सामने आ रही है, डिजिटल राशन कार्ड की नई पहल। तकनीकी क्रांति के दौर में सरकार ने स्मार्ट राशन कार्ड की शुरुआत कर दी है। नए कार्ड में QR कोड की सुविधा होगी जो पहचान और सत्यापन की प्रक्रिया को तत्काल और आसान बना देगा। इस डिजिटल व्यवस्था से नकली और डुप्लीकेट कार्डों पर पूर्णतः नियंत्रण पा लिया जाएगा। राशन डीलर और सरकारी अधिकारी मोबाइल ऐप के जरिए तुरंत कार्ड की प्रमाणिकता जांच कर सकेंगे। यह व्यवस्था न केवल धोखाधड़ी रोकेगी बल्कि वितरण की गति भी बढ़ाएगी। तो दोस्तों, अब आपको स्मार्ट राशन कार्ड जो है वो दिए जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया और पात्रता में भी बड़ा बदलाव, नए राशन कार्ड भी बनाए जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों 1000 रुपये प्रति महीना राशन कार्ड धारक परिवारों को देना 1 जनवरी से ही शुरू कर दिया जाएगा। आखिरकार जिसका सभी को इंतजार था वो समय आने वाला है, क्योंकि राशन कार्ड धारक परिवारों को 1 जनवरी 2026 से 1-1000 रुपया प्रति महीना दिया जाएगा। किन किन को ये पैसा मिलेगा, अगर आपका नाम लिस्ट में होगा तभी आपको ये फ़ायदा मिलेगा। तो आपको पूरी जानकारी देंगे कि आप अपनी लिस्ट जो है वो कैसे चेक कर सकते हैं। नई व्यवस्था में सबसे आकर्षक बात यह है कि राशन कार्ड धारक परिवारों को मासिक 1000 रुपये की नगद सहायता भी मिलेगी। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। इससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाएगी और धन का दुरुपयोग भी रुकेगा। यह आर्थिक सहायता परिवारों को अपनी दैनिक आवश्यकताओं जैसे दवा, कपड़े और अन्य जरूरी सामान खरीदने में मदद करेगी। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए यह राशि सीधे महिला मुखिया के खाते में सरकार ट्रांसफ़र करेगी। तकनीकी क्रांति के इस दौर में सरकार ने स्मार्ट राशन कार्ड की शुरुआत करने का भी ऐलान कर दिया है। अब दोस्तों, राशन कार्ड के जरिए आप जो है राशन के साथ साथ 32 प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो भी सस्ते दामों पर ले सकते हैं। सरकार की तरफ से बड़ा फ़ायदा यहाँ पर दिया जाएगा। इसके साथ ही अब LPG गैस सिलेंडर पर दोबारा से सब्सिडी प्रदान की जाएगी। 1 महीने में आप 12 सिलेंडर जो है वो सब्सिडी पर ले सकते हैं। आपको मात्र 450 रुपये प्रति सिलेंडर का देना होगा। अगर आप 12 सिलेंडर से ज़्यादा लेते हैं तो 12 सिलेंडर तक तो आपका सब्सिडी रहेगा, लेकिन जो आप ज़्यादा यूज़ करेंगे उस पर आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा। मान लीजिए आपने 1 साल में 14 सिलेंडर यूज किए हैं तो 12 सिलेंडर तक आपको 450 रुपये के हिसाब से मिलेगा। बाकी का जो 2 होगा उसका पूरा पैसा लगेगा। जब आप एक बार आप जो है सब्सिडी के ऊपर पेट्रोल ये लेंगे आपका LPG सिलेंडर, तो एक बार आपको एजेंसी के अंदर या डिलीवरी बॉय जब आपको डिलीवरी देता है तो वहाँ पे आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद 48 घंटे के अंदर अंदर आपकी सब्सिडी का जो पैसा है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो LPG गैस सिलेंडर पर जो सब्सिडी देने की योजना शुरू की गई है वो राजस्थान राज्य से शुरू की है और अन्य राज्यों के अंदर भी इसको लागू किया जाएगा।
अब राशन कार्ड के ऊपर सरकार की तरफ से दोस्तों एक्स्ट्रा राशन जो है वो भी प्रदान किया जाएगा। सभी राशन कार्ड धारक परिवारों को सरकार एक्स्ट्रा राशन योजना का जो फायदा है वो यहाँ पर प्रदान करने वाली है और इसके साथ ही राशन कार्ड के ऊपर कई अन्य फायदे भी प्रदान किए जाएंगे। अगर आपने राशन कार्ड आपका नहीं बना है और आप बार बार दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं तो अब आपको बड़ी राहत मिलेगी। सरकार ने नए राशन कार्ड बनाने का अभियान शुरू कर दिया है। गांव-गांव के अंदर दोस्तों आप जो है ग्राम पंचायत में जाकर के राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकेंगे। कई राज्यों के अंदर ये व्यवस्था शुरू कर दी गई है। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर गुजरने के बाद भी कराई जा सकती है। अब 31 दिसंबर तक ई-केवाईसी करवाने का समय दिया गया है। दोस्तों कई राज्यों के अंदर ई-केवाईसी करवाने की जो लास्ट डेट थी वो पहले ही जा चुकी है, लेकिन सरकार ने अब आखिरी डेट दी है 31 दिसंबर 2025। अगर आप 31 दिसंबर तक अपना ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपका राशन कार्ड जो है वो बंद कर दिया जाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अनुसार उत्तराखंड में कुल 60,70,000 राशन कार्ड यूनिटों में से 48 लाख यूनिटों का ई-केवाईसी हो चुका है। अंतिम घोषणा जल्द की जाएगी। तो दोस्तों अब जल्दी से जल्दी आप अपना ई-केवाईसी पूरा करवा लें ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अब घर बैठे बनेगा राशन कार्ड, लंबी लाइनों और दफ्तरों के चक्कर से मिलेगी मुक्ति। जी हाँ दोस्तों, अब आप ऑनलाइन तरीके से भी अपना राशन कार्ड जो है वो बनवा सकते हैं। बिहार में नया राशन कार्ड बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने और लंबी कतारों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। अब आप घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार द्वारा जारी जानकारी के अनुसार इस ऑनलाइन सुविधा का मकसद लोगों का समय बचाना और प्रक्रिया को आसान बनाना है। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको ध्यान रहे कि आपके पास सभी जरूरी दस्तावेजों के स्कैन की भी कॉपी मौजूद हो। आप आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पूरे परिवार का एक साथ खींचा हुआ फोटोग्राफ, आवेदक के हस्ताक्षर का फोटोग्राफ, आवासीय प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र चाहिए होगा। इसके अलावा अगर लागू हो तो जाति प्रमाण पत्र और दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी अगर हो तो चाहिए होगा। आवेदन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन और आवेदन फॉर्म भरना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट RCONLINE.BIHAR.gov.in पर जाना होगा। यहाँ आपको न्यू यूजर साइन अप फॉर पहचान वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर नंबर पर क्लिक करना होगा। परिवार के किसी एक सदस्य के नाम से फॉर्म भरें, अपना मोबाइल नंबर डालें और OTP से उसे सत्यापित करें। सभी मांगी गई जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें और अपना लॉगिन ID और पासवर्ड ध्यान से रखें। अब रजिस्ट्रेशन के बाद मिले ID और पासवर्ड के माध्यम से RCONLINE.BIHAR.gov.in पर दोबारा लॉगिन करने के बाद न्यू अप्लाई वाले विकल्प पर जाएं। इस प्रकार से आप अपना आवेदन कर सकते हैं या फिर आप कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर के भी अपना आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सरकार की तरफ से दोबारा से जो है यहाँ पर अपडेट जारी कर दिया है। अब राशन कार्ड पर नए राशन कार्ड भी बनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।